मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद कहाँ हूँ। एवरीडे का रूटीन है हमारे घर पे, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को नाश्ता देना और फिर उनके आने का इंतज़ार करना। मुझे लगता था क्या ये ही लाइफ है? मेरी पहचान कहाँ है? जो बचपन से मेरे अंदर एक ख्वाब था, एक सपना था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। शादी से पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी। मैंने अपना करियर प्रोडक्शन से चालू किया था। एक लड़की प्रोडक्शन करती है ना, वो सबसे टफ होता है। एक इंडस्ट्री में एक हीरोइन बनना, डायरेक्टर बनना, आर्ट डायरेक्टर बनना इज वेरी इजी, बट प्रोडक्शन फॉर वुमेन बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सबसे टफ जॉब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टीम जो होती है वो शूट से पहले पहुंचती है और शूट खत्म होने के बाद सारा कुछ समेट के वो जाती है। तो मैंने वो काम बहुत सालों तक किया। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, मुझे फिर भी कुछ करना है। मैंने एज अ प्रोड्यूसर 2 फिल्में भी बनाई, बट बाय चांस वो फिल्में चल नहीं पाई, रिलीज नहीं किया मैंने, क्योंकि शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी, इन सारे चीज़ों में मैं ऐसी उलझ के रह गई कि मुझे मेरे जो प्रोजेक्ट, मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए, वो प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम ही बनकर रह गया। आज भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप वो फिल्म बना के रखे हो, आप प्लीज़ रिलीज़ कर दो, बट मुझे बस नहीं करना है रिलीज़। मेरी 2 फिल्में मैंने की। मेरा जोन रहता था हॉरर, डार्क हाउस। फर्स्ट फिल्म का नाम है, सेकंड फिल्म का नाम है 3 डेज ऑफ हॉरर। बस मैंने रख दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो गई। मुझे हमेशा सब कहते थे कि तुम कभी कुछ कर नहीं पाई, और फिर मुझे लगता है कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर से मुझे अपने आप को खड़ा करने का, अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप की पहचान बनाने का एक मौका फिर से मिला मुझे आपके ज़रिए। जी हाँ, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वही ज़रिया बना। मैंने एक YouTube में अपना चैनल ओपन किया, न्यूज़ चैनल, और मैं इस न्यूज़ चैनल में बहुत अच्छा करने लगी। मैं खुद को कॉन्फिडेंस देने लगी। वाओ, दैट इज़ वेरी नाइस, ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी बनी है। फिर उसके बाद मुझे कैमरे की ज़रूरत पड़ने लगी, मुझे एडिटर की ज़रूरत पड़ने लगी। फिर से निराशा मेरे साथ चलने लगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था शायद मैं फिर से हार जाऊंगी। मैं अभी भी किसी पे डिपेंड हूँ, अभी भी मुझे एक एडिटर चाहिए, अभी भी मुझे एक कैमरामैन चाहिए जो कैमरा पकड़े। मैं सोचती रहती थी आखिर मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। एक रात मैंने सोचा, क्या मैं कैमरामैन नहीं बन सकती? क्या मैं एडिटर नहीं बन सकती? जब मैं एक अच्छी एंकर हूँ, जब मैं एक अच्छा न्यूज़ कवर कर सकती हूँ, एक रिपोर्टर बन सकती हूँ, सबके बीच में घुसकर अपनी न्यूज़ चुरा के ला सकती हूँ, तो क्या मैं एडिटिंग नहीं कर सकती? क्या मैं खुद कैमरामैन नहीं बन सकती हूँ? इस बात ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आप यकीन माने कि आज मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं सिर्फ कैमरा लगाती हूँ और बैठ के अपनी बातें आप तक पहुँचाती हूँ और ख़ुद ही एडिट करती हूँ। यकीन माने, ये मेरा कॉन्फिडेंस आज मेरा गुरूर बन गया है, आज मेरा घमंड बन गया है। आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज मुझे कोई चाहिए नहीं। तो मैंने जब अपने आप को यहाँ पाया है, तो आज मैं इतनी कॉन्फिडेंस से आपके सामने आई हूँ, महिलाओं के सामने आके मैं बोलना चाहती हूँ कि आप भी उठें और आप भी अपने आप के अंदर छुपी हुई कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसको आप करना चाहते हैं, जो आपका ख्वाब होगा, जो आपका सपना होगा, जो कभी तो आपने देखा होगा और कभी तो पूरा करने की अंदर छुपी हुई एक छोटी सी ख्वाहिश होगी। उस ख्वाहिश को आप दबने ना दें, आप उस ख्वाहिश को बढ़ाएं,
आज मैं 40 साल की हो गई हूँ। मुझे कल तक ऐसा लगता था कि मेरी उम्र निकल गई है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, अब मेरी पूरी जिंदगी मेरे बच्चे और मेरे पति के पीछे जाएगा। मगर आज मुझे प्राउड होता है, आई एम सो हैप्पी कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ, थोड़ा ही सही कमा रही हूँ। आज मुझे लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बिलीव मी, लोग कहते हैं कि तमन्ना हमारा इंटरव्यू लेगी। दैट इज वेरी प्राउड। आज मेरे पास 800 प्लस स्कूल है जिनको मैं प्रमोट करती हूँ, जिन स्कूलों को मैं एनुअल डे से लेके स्पोर्ट्स डे से लेकर गरबा से दिवाली से सारे इवेंट्स में कवर करती हूँ, और एक भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करती हूँ। सारे लोग मुझे पे करते हैं। तो आप सोचो कि मैं कमा भी रही हूँ। आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे चेहरे की जो चमक है वो ये इसीलिए है कि आखिर में मैंने खुद को प्रूफ किया। मैं हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को कई बार कमजोर देखा, लेकिन खुद आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से लड़ती थी, अपने आप से एक वादा करती थी हर दिन कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगी, आज मैं कुछ वैसा करूंगी, और आज मैं वो सब कर रही हूं। मुझे बहुत खुशी है। आपको एक बात बता दूं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कई बार वो मुझे कहते हैं तुम सब कुछ छोड़ दो। मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ, देखो तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, लेकिन मैं वीडियो बनाना, न्यूज़ कवर करना और रिपोर्टिंग करना, एंकरिंग करना कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मैं घर पर बैठकर ये सब चीज़ें करूंगी, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे मना मत करो। वो मुझे कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू दिन रात एडिट करते रहे, दिन रात तू बनाते रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तू इतना काम करती है, घर का काम करती है, बच्चों को देखती है, उसके बाद फिर तू इतनी मेहनत करती है। मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहती हूँ, अगर मैं ये सब चीज़ें करना बंद कर दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करने मत बोलो। वो भी हार चुके हैं। मैं आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं खुद को खड़ा करने के लिए दुनिया से, समाज से, घर से, पति से, सबसे लड़ी हूँ, और अब लोग मुझे प्राउड फील कराते हैं। कल ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात कही, मेरे जो सर हैं वो कह रहे हैं कि तमन्ना इंटरव्यू ले। सीरियसली, जब मैंने ये सुना कि उन्होंने कहा कि तुम इंटरव्यू लो, तो मुझे लगा कि आज मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा हस्बैंड खुद मुझसे कह रहा है कि तुम इनका इंटरव्यू अच्छे से लेना। इसका मतलब आप समझ रहे हो? जो आदमी कभी मेरे काम के लिए, कभी मुझे किसी चीज़ के करने के लिए, वो ऐसा नहीं कि मैं कुछ ना करूं, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अब उनकी सेवा करूं, खुद रानी बनकर रहूं और बहुत अच्छे से रहूं, मैं कुछ ना करूं। उनका पॉइंट नैरो माइंडेड, ही इज नॉट नैरो माइंडेड। वो नैरो माइंडेड की तरह नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम आराम करो, तुम अच्छे से रहो। बट मैं कैसे बताऊं उन्हें कि अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये खुद मेरी खुशी है, ये खुद मेरी जिंदगी है, ये खुद मेरी पहचान है। तो मैं, मेरी लोग, मेरी जनता, मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, ये उनके लिए है कि उठे, अपनी ख्वाहिशों को, अपने सीने में दबे उस छोटे से ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश तो करें। एक पति, बच्चे, घर, परिवार, समाज, इन सब के बाद भी हम खुद हैं, हमारी ज़िंदगी है, हमारे ख्वाहिशात हैं, हमारे सपने हैं, जिनको हम महिलाओं को
पूरा करना ही चाहिए। आज मेरी कहानी का जो शीर्षक है, आज मेरी जो बात आप तक पहुंचाने का जो मकसद है, वो मकसद एक्चुअली में मुझे किस दिन आया पता है आपको? वुमेन्स डे के दिन। वुमेन्स डे के दिन मैंने महिलाओं के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मैंने मेरे वीडियोस पे बोली, लेकिन जब मैं उनके बारे में पढ़ना चालू करी, जब मैंने उनको समझना चालू किया, तब मुझे समझ में आया कि हर वो महिला तमन्ना ही थी। हर वो महिला एक आम महिला थी। हर महिला घर संभाल रही, बच्चे संभाल रही है, तो आज इतनी महान कैसे बन गई? क्यों? क्योंकि इन सब के साथ उसने अपने आप को भूलने नहीं दिया। उसने अपने आप को प्रूफ किया। ऐसी कोई भी महिला नहीं है जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसका घर नहीं है, जिसके समाज नहीं है। वो समाज में रहकर अपने आप को इतना आगे लेकर चल गई, तो मैं और आप तो चल ही सकते हैं। बिल्कुल 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 चल सकते हैं। महिलाएं, तुम एक शक्ति हो, तुम एक नारी हो, एक महिला ही तो है जो एक मासूम से बच्चे को जन्मती है, 9 महीना अपने पेट में रखकर इस दुनिया में लेकर आती है, मां बनती है। मां बनने का सौभाग्य एक महिला को मिला है। एक पुरुष कभी मां नहीं बन सकता। लेकिन समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज ही है। हम इस समाज को बदल नहीं सकते हैं, ना हमको बदलना है, ना हम बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कर रहे हैं, अपनी पहचान बनाने की बात कर रहे हैं। आज मैं YouTube में अपना चैनल अपने दम पर बना के यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी पहुँचे, मेरा सपोर्ट करें, मेरे साथ चलें। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी हेल्प चाहिए, या किसी भी तरीके से आपको कोई रुकावट आ रही है, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप मुझे प्लीज मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर उस फील्ड में मदद कर सकती हूँ, आपकी पहचान दिलाने में। यकीन माने, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप YouTube में चैनल ओपन करें। आप अगर अच्छा कुकिंग करते हैं तो वो कुकिंग आप कर सकते हो, उसको आप पॉपुलर बना सकते हो। अगर आप अच्छे मेकअप करते हो तो मेकअप टिप्स दे सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये आप खुद अपने लिए करोगे। और इस चीज में, अपने आप को प्रमोट करने में, अपने आप की पहचान बनाने में, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आए, उसका सलूशन चाहिए, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें। अपने आप को प्रमोट करने के लिए अगर एक महिला भी आगे आती है, तो मेरी ये जो छोटी सी कोशिश है, मेरा जो वीडियो है, जो मैं खुद सेल्फ रख के आपके लिए बना रही हूं, और इसको खुद ही मैं एडिट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली हूं, उसमें मेरे 4 चांद लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं थी तमन्ना, TWT न्यूज़ 24 से आज मेरी कहानी उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपना दबा छिपा है, उस सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सपना अपने बचपन में देखा था जिसको आज आप पूरा करना चाहते हैं। मैं आपका सपोर्ट करूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। मेरी इसी तरह की खबरों के लिए, कंट्रोवर्सी की खबरों के लिए, राजनीति की खबरों के लिए, बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहिए TWT न्यूज़ 24। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और आपके सपने पूरे करने में। नमस्कार।